नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति चैटर्जी। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई की डेडलाइन के पास आते ही इस मामले में रोजाना नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। हाल ही में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह किए जाने की खबरों ने खूब जोर पकड़ा था, जिन खबरों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिरे से नकार दिया है। ऐसे में इस मामले को लेकर सुनवाई के आखिरी दौर में आते ही हर ओर हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के 38वें दिन मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने अपनी दलीलें पेश करना जारी रखा। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे वकील राजीव धवन ने ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद कोर्ट में बहस छिड़ गई। दरअसल राजीव धवन ने अदालत में कहा कि जजों द्वारा ज्यादातर सवाल उन्हीं की तरफ होते हैं, उन्हीं से ही ज्यादातर सवाल किए जाते हैं, वहीं दूसरे पक्ष से कोई सवाल जवाब नहीं पूछे जाते। राजीव धवन की इस बात को सुनकर हिंदू पक्ष भी बहस में कूद पड़ा। हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे पूरी तरह से गलत बताया। राजीव धवन ने अपनी दलीलें पेश करते हुए अदालत में कहा कि सुनवाई के दौरान उन्होंने एक बात नोटिस की है कि जजों के सारे सवाल उन्हीं से किए जाते हैं, जबकि हिंदू पक्ष से एक भी सवाल नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में सारी उंगलियां सिर्फ मेरी तरफ ही उठाई जाती है, जबकि लॉर्डशिप दूसरे पक्ष से भी कुछ पूछताछ कर सकते हैं। खबर आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। राजीव धवन के इस बात का हिंदू पक्ष के वकील CS वैद्यनाथन ने विरोध किया। हिंदू पक्षकारों की पैरवी कर रहे वकील वैद्यनाथन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आप इस पर पूरी तरह से गलत हैं, आपने गलत बयान दिया है। मुस्लिम पक्ष के वकील को ऐसा कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैद्यनाथन की इन बातों को सुनकर राजीव धवन ने जवाब देते हुए कहा कि इसे बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है। वैसे मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के इस बयान को अदालत में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। उनके इस बयान को कोर्ट ने पूरी तरह से इग्नोर किया। सुनवाई के दौरान राजीव धवन ने कहा कि मैं इस मामले को लेकर किसी भी तरह की कोई श्रद्धा या फिर विश्वास की बात नहीं करूंगा। हिंदू पक्ष का विवादित जगह पर कभी भी कब्जा नहीं रहा था, उन्हें सिर्फ पूजा करने का ही हक दिया गया था। शीर्ष अदालत में दोनों पक्षों की ओर से लिखित दलीलें पेश की गई। इसके अलावा राजीव धवन ने गुंबद के नीचे श्रद्धालुओं के फूल चढ़ाने के दावे को भी झूठा बताया। राजीव धवन ने कोर्ट में कहा कि अब मैं पूरी रफ्तार से अपनी दलीलें अदालत में रखूंगा। वैसे जहां एक तरफ कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस जारी है, वहीं राम जन्मभूमि अयोध्या में इस मामले की संगीनता को देखते हुए कोर्ट का फैसला आने से पहले धारा 144 लगा दी गई है। ऐसा अयोध्या के DM की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार किया गया है। धारा 144 को शहर में 10 दिसंबर तक लगाया गया है। इसके साथ ही पूरे जिले में ड्रोन के इस्तेमाल से किसी भी तरह की कोई फिल्म रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश की जा रही दलीलों का आखिरी दिन है। इस मामले की सुनवाई के लिए पहले से ही चीफ जस्टिस की तरफ से सुनवाई की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर को तय कर दी गई है। 17 तारीख तक बचे इन दिनों को हिंदू पक्ष के लिए रिजर्व रखा गया है, यानी लंबे समय से देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के निपटाने का समय शायद आने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें नेटवर्क न्यूज। शुक्रिया। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।